Assalamu alaikum everyone. For the first time in history, Afghanistan have beaten Pakistan in an international cricket match. They romp home by 6 wickets at the Sharjah Stadium. अब पहले ज़रा बात करते हैं about how this series came to be. It's being played in the UAE and Pakistan have rested Babar Rizwan, Shaheen Rauf. So losing to Afghanistan is not a panic station situation because we're resting our main players. Youngsters को chance दे रहे हैं. The players who've been performing in the domestic tournaments such as the Pakistan Cup. So firstly I think this is a really good thing जो कि बाकी इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम्स तो पूरा टाइम कर रही होती हैं. हम थोड़े स्लो हैं तो हमने लेट कैच ऑन किया है कि मीनिंगलेस बायलैटरल सीरीज़ में बड़े प्लेयर्स को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता. दिस सीरीज़ से कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफियाँ कुछ तो नहीं मिलनी होती. तो बेहतर ये होता है कि आप वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट्स एशिया कप वगैरह के लिए अपने यंगस्टर्स को ट्राई आउट करें, प्रैक्टिस करवाएं, देखें कि हु इज़ एक्चुअली ए गुड फिट फॉर व्हाट पोजीशन. तो थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट बेसिकली इस गेम का रिज़ल्ट कैसे आया. तो ऑनेस्टली पाकिस्तान की बैटिंग तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई. येस इट वॉज अ ट्रिकी पिच बट स्टिल मिस्टेक्स वर मेड. द की डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स टुडे वॉज अफगानिस्तान हैड 3 spinners, पाकिस्तान हैड 2. आई थिंक इट्स अ टैक्टिकल मिस्टेक कि आज नवाज को नहीं खिलाया जितनी पिच स्पिन कर रही थी. मे बी इफ नवाज हैड बीन प्लेइंग एंड वी हैड दैट एक्स्ट्रा स्पिनर तो द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट. एक और डिफरेंस विच अफगानिस्तान वर वेरी वाइज टू डू वॉज दे इंट्रोड्यूस स्पिन अलॉट अर्ली. उनने जल्दी गेज कर लिया कि ये पिच स्पिनर्स को हेल्प कर लिए. उनने पावर प्ले के अंदर ही मुजीबर रहमान को इंट्रोड्यूस करा दिया. दूसरी तरफ हम हैं हु ब्रॉट ऑन इमाद वसीम, द फर्स्ट स्पिनर वी इंट्रोड्यूस्ड इन द 8th ओवर ऑफ द इनिंग्स. जब तक अफगानिस्तान ने फिर भी थोड़ी हद तक स्टेबिलिटी रख ली हुई थी. एंड दैट्स अ टैक्टिकल मिस्टेक बिकॉज अगर पिच स्पिन को हेल्प कर रही है देन यू नीड टू पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन एज सून एज पॉसिबल. दूसरी ज़रा बात करते हैं पहले अबाउट अ बैटिंग एंड हाउ इट केम अबाउट. कोई बैट्समैन नहीं चल पाया. नो वन स्कोर्ड इवन 20. वी कुड ओनली गेट टू 92. हाँ, साइम थोड़ा अच्छा खेला, मैनेज टू हिट अ कपल ऑफ बाउंड्रीज. तैयब ताहिर एज वेल बट अगेन किसी ने 20 नहीं किया तो इट्स अ वेरी स्मॉल सैम्पल साइज टू रियली पिक एंड चूज़. एक और बात ये भी कि जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है, नॉट दिस ईयर्स ओडिया वर्ल्ड कप, नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप, दैट्स गोना बी हेल्ड इन द USA एंड वेस्ट इंडीज़ इंशाल्लाह. एंड वहाँ की पिचेस यूजली फास्ट पेस्ड और फ्लैट होती हैं. तो दिस सीरीज इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट बट स्टिल तैयब ताहिर मैनेज टू डू समथिंग, हिट अ फ्यू बाउंड्रीज एज वेल. फिर राशिद खान को आउट हो गए थे. मिडल ऑर्डर भी हमारा बिल्कुल नहीं चल पाया. राशिद खान, मुजीब, नबी को कोई खेल नहीं पाया. इमाद वसीम वॉज द ओनली प्लेयर हु मैनेज टू प्ले मोर देन 30 balls. वो प्रॉपरली टिके रहे एंड आई थिंक ही इज जस्ट कैरिंग ऑन हिज एक्सलेंट बैटिंग फॉर्म फ्रॉम दिस ईयर्स PSL. एंड स्टिल रियली couldn't get going. कोई 20-25 नहीं मार पाए. वॉट वी नीडेड perhaps was a player like मोहम्मद नबी जिसने 38 मारा, या नजीबुल्लाह ज़दरान who partnered him well, and we didn't have that. Yes, अफगानिस्तान को एडवांटेज था ड्यू का थोड़ा बहुत but still someone not scoring even 20 from your innings is definitely not something to talk well about. अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अगेन अफ़गानिस्तान की वीकनेस फ़ौरन एहसानुल्लाह और नसीम शाह सामने ले आए. दैट इज़ द शॉर्ट बॉल. अगर आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सक्सीड करना है तो द ईजीएस्ट वे टू डू दैट इज़ फास्ट बॉलर्स को लाएं विद द न्यू बॉल, वो शॉर्ट बॉल्स कराएं. एंड यू सॉ कि अफ़गानिस्तान विद 27 for 3, 45 for 4. एक्चुअली पाकिस्तान वर इन द गेम एट दैट पॉइंट बिकॉज 27 of 3 के बाद आप कोलैप्स इंड्यूस करवा सकते हो बट अफगानिस्तान मैनेज टू होल्ड ऑन. उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न थी कि एक नबी आया और मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह ज़दरान, और उनने राइट लेफ्ट पार्टनरशिप क्रिएट कर ली. पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही स्पिनर्स थे, इमाद एंड शादाब, बोथ ऑफ whom स्पिन द बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर. तो उनको नजीब ज़दरान ज़्यादा ईजिली खेल पाया एंड मोहम्मद नबी सिंपली शोड हिज क्लास. उसने अपने दोनों नेगेटिव मैचअप्स के साथ अच्छी तरह डील किया, kept playing at a runner ball, scored only at a strike rate of 100, but that was enough. I think Mohammad Nabi said something really wise in the post-match interview, and that was कि sometimes a 38 can be as valuable as 100. और ये वो कोई अपनी बड़ी जताई नहीं कर रहे, वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं कि जो नॉक का इम्पैक्ट होता है वो आप इसी तरह गेज करते हो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर एक प्लेयर टिक के कम रन्स भी बनाए ना तो टीम अच्छा कर सकती है. इमाद वसीम ने जो 18 of 32 बनाया है, yes, relatively देखा जाए तो it was one of the best innings of Pakistan actually, unfortunately. But maybe if that had been a 32 of 32 or a 25 of 32, थोड़ी strike rotation ज़्यादा होती तो पाकिस्तान could have gotten a fair few bonus runs. पाकिस्तान की सिलेक्शन की थोड़ी बात करते हैं. एक तो आई ऑलरेडी मैंशन कि नवाज शुड हैव बीन पिक्ड
बिकॉज नवाज की टीम में जगह थोड़ी सी इनडिस्प्यूट है. हाँ, he got 5 Man of the Match awards in the recent year or so, but he's had a pretty average PSL. तो दिस सीरीज वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो अपना फॉर्म को रिकवर करें. दूसरी बात यह है कि आई थिंक जब भी आप हमारी T20 साइड की बात करते हैं, हमारे टॉप 3 तो कन्फर्म है, या एट द वेरी लीस्ट टॉप 2 तो आपको पता है बाबर और रिजवान है. दोज आर नॉट गेटिंग चेंज्ड एट एनी रेट. मे बी रिजवान या बाबर में से एक मिडिल ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन ये दो प्लेयर्स टीम से नहीं जाने वाले. तो बेहतर ही होगा कि जो साइम अयूब, तैयब ताहिर जैसे प्लेयर्स हैं, या इवन हारिस, इनको आप नंबर 4, 5, 6 की पोजीशंस पे खिलाएं. बिकॉज दीज आर द पोजीशंस विच आर एक्चुअली अवेलेबल इन द टीम. दीज आर द पोजीशंस दे आर फाइटिंग फॉर. तो आई थिंक कि प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट गेम दे शुड ट्राई साइम एट नंबर 4 एंड प्रॉब्ली हारिस मे बी एट नंबर 5 एज वेल. एक और बात करते हैं, वो ये है कि अगले गेम में आई डेफिनेटली थिंक इफ्तिखार को भी खिलाना चाहिए. बिकॉज वॉट वी नीड इज़ अ प्रॉपर हिटर. एंड हम ये ट्राई किए जा रहे हैं, कभी आजम खान को ट्राई कर रहे होते हैं, कभी इफ्तिखार, आसिफ अली एंड सोन, और कोई भी पिछले लास्ट 3 years में टिक नहीं पाया फॉर पाकिस्तान एज अ हिटर. तो आई थिंक इफ्तिखार को भी चांस देना चाहिए टू कम इन एट नंबर 6 इन द नेक्स्ट 2 matches and see what he can do. Also, I think एक selection mistake है कि उसामा मीर isn't in this squad because he's had a stellar Pakistan Cup जो अभी recently last year हुआ था. He was the highest wicket taker जो हमारा domestic white ball tournament होता है. PSL में उसने इतना अच्छा perform किया है. Was probably the best spinner of the PSL from Pakistan. तो he should definitely have been picked as well. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इतना कुछ रीड इन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. अफगानिस्तान प्लेड वेरी वेल. दे हैव आर्ग्यूबली द बेस्ट स्पिन अटैक इन द इंटायर वर्ल्ड. दे आरंट अंडरडॉग्स एनी मोर. दे हैव बीटन बिग टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज़ वगैरह एज वेल. तो ठीक है, दे मैनेज टू विन टुनाइट. हैप्पी फॉर देम. रमज़ान की खुशियाँ हैं तो मनाओ अफगानी भाइयों के साथ. एंड इट्स अ फेयर स्कोर. मतलब 92 इज़ नॉट अ फेयर स्कोर, सॉरी. इतनी कंडीशंस में इससे ज़्यादा करना चाहिए. बट खैर, देयर 2 matches लेफ्ट टू गो. आई थिंक रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए. वॉट वी नीड टू फोकस ऑन इन दिस सीरीज इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स और कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें. आई थिंक नेक्स्ट मैच में हारिस को कीपिंग करनी चाहिए. आज आजम ने की थी, ताकि हम दोनों की कीपिंग एबिलिटीज़ को भी जज कर पाएँ. जो फ्लैट पिचेस होती है आपकी पाकिस्तान में, उनमें तो कीपर का इतना रोल नहीं होता, लेकिन जो स्पिन फ्रेंडली UAE की पिचेस होती है, वहाँ पता चलता है द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ कीपर कि जब बॉल इधर से उधर घूम रही होती है, कैन ही डिसाइफर द स्पिन और नॉट. तो आई थिंक दैट्स ऑल. ये एडवाइसेस, मतलब अ फ्यू आइडियाज़ फॉर द पाकिस्तान टीम इन द नेक्स्ट गेम एज वेल, जो ये चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट्स बताए हैं. बट आई थिंक ऑन द होल इट्स वेरी गुड आइडिया दैट वी हैविंग दिस सीरीज़. अफगानिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है कि वो उनके तो बिग टीम्स के खिलाफ मैचेस वैसे ही इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो तो मच लेंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए. हमारा भी फ़ायदा है कि हम अपने यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बिफोर अ बिग टूर्नामेंट लाइक द एशिया कप. So I think that's all from the Cricketing Hour. Look forward to seeing you on the Sunday game. Allah Hafiz.